ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। राहुल गांधी ने तकरीबन 40 मिनट का एक ब्रेक लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में दाखिल हो चुकी है और उसके बाद बदरपुर से होते हुए सरिता विहार होते हुए अब ये लगातार आगे बढ़ रही है आश्रम की तरफ आगे बढ़ते हुए। लेकिन इस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए तकरीबन 40 मिनट का ये ब्रेक, कुछ गिने चुने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये ब्रेक लिया गया। और इसके बाद सड़क पर अगर हम तस्वीरें देखें, उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सड़क पर भी जबरदस्त देखा जा सकता है। और यहाँ लगातार राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी है। ढोल नगाड़े के साथ उनका नाचते गाते स्वागत करने के लिए दिल्ली के हर इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। लेकिन इस रेस्टोरेंट के बाहर भी बड़ा हुजूम लगा हुआ है, क्योंकि न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में मौजूदगी है। और कुछ ही देर में अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ब्रेकफास्ट के बाद इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाले हैं और भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर आगे बढ़ती दिखाई देगी। राजधानी दिल्ली में आज दाखिल हो गई है राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन खास बात यह कि आज 24 तारीख को ये यात्रा शाम को खत्म होगी और एक ब्रेक लिया जाएगा 9 दिन का, और इसके बाद 3 जनवरी को फिर एक बार ये यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले राजधानी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा आने के बाद जिस तरह से उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में दिख रहा है, ये सबसे खास है, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ दिल्ली के ही नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, बल्कि ये देखिए झंडे लहराते हुए कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता और नेता, और राज्य के अलग अलग इलाकों से अलग अलग पदों पर मौजूद नेताओं की मौजूदगी है। लेकिन अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर कई नेताओं की और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी जा सकती है। जब बदरपुर से ये यात्रा आज सुबह सुबह शुरू हुई थी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हमने न्यूज 18 ने खास बातचीत भी की उनके साथ चलने वाले कई और नेताओं से भी। उन्होंने कहा है कि लगातार उत्साह बढ़ता चला जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों की आवाज से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और ये तस्वीर बताती है कि न सिर्फ यहाँ दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये उत्साह है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, उनमें भी ये उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट में जहां राहुल गांधी ने कुछ मिनट का ब्रेक लिया है, तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं यात्रा में, यहाँ पर एक विराम दिया गया है और उसके बाद ये यात्रा दिल्ली के अलग अलग इलाकों से होते हुए आगे बढ़ने वाली है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें देखिए। आप कहाँ से आए? जाफराबाद। जी, राहुल गांधी की ये यात्रा चल रही है, इससे क्या हासिल होने वाला है आपको लगता है? बहुत कामयाबी मिलेगी जी। जी, कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलेगी, कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। अलग अलग ऐसे कई और कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने तरीके से अपने लिबास में अलग अलग तरह से झंडे हाथ में लिए हुए हैं। कुछ यूनियन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन देखिए ढोल नगाड़ों का ये उत्साह, इस तरफ से बदरपुर से जब ये यात्रा सरिता विहार से आगे बढ़ते हुए आगे जाएगी, आगे आश्रम जाना है और फिर उसके बाद निजामुद्दीन से होते हुए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये यात्रा बढ़ती दिखाई देगी। कहीं पर सोनिया गांधी का कटआउट लिए हुए कुछ महिलाएं खड़ी दिखाई दे रही है, कहीं प्रियंका गांधी का कटआउट दिखाई देता है। आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से, गोकुलपुरी विधानसभा से जी, पूर्व निगम पार्षद विमला शर्मा जी, डेलीगेट राहुल जी की। और जिस तरह से ये तस्वीर दिखाई दे रही है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में, लगातार साथ में बने रहे हमारे सहयोगी अरुण सिंह। अरुण, जहां आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीर और इस यात्रा को लेकर कैसा उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में? देखिए प्रशांत, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक प्रशांत तस्वीर दिखा रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का गुब्बारा, एक बड़ा ऊंचा सा गुब्बारा यहाँ पर लगा है और जैसे ही दिल्ली नजदीक आती जा रही है, इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। सड़कों पर न सिर्फ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बल्कि दोनों तरफ ये तस्वीरें लगा करके उनका इस्तकबाल, राहुल गांधी का इस्तकबाल भी लगातार कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये देखिए जो पीछे जो कार्यकर्ता हैं, अब यहाँ पर एक टी ब्रेक था और टी ब्रेक के बाद ये कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। आश्रम की तरफ ये कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास भी हैं। श्रीनिवास, 2024 की लड़ाई बड़ी कठिन है। इस रोड के रास्ता दिल्ली जा रहा है। 2024 में कांग्रेस दिल्ली में आएगी। यात्रा दिल्ली पहुंच चुका है। हाँ। तो अब तो लाल किला की तरफ जा रहे हैं आप? जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 2024 में कोई नहीं रुका सकता है। इस देश का युवा राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में किस लेवल पे समर्थन दिया, उसी लेवल पे उनको विजनरी लीडर कोई नजर पड़ रहा है, वो राहुल गांधी से पड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री पद की लड़ाई में रहेंगे 2024। विकल्प राहुल गांधी है इस देश को बचाने का, संविधान को बचाने का। देखिए ये श्रीनिवास भी कह रहे हैं कि विकल्प एक ही है, राहुल गांधी विकल्प है। हमारे साथ प्रियंका भी हैं। अब प्रियंका, आप जहां हैं वहां भारत जोड़ो यात्रा की क्या तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, क्या दिखाएंगे दर्शकों को?
जी बिल्कुल, देखिए टी ब्रेक जहां हुआ है वहीं पर हमारी मौजूदगी है और यहां हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए आप बिल्कुल तैयारियां एक बार फिर से होने लगी हैं। ये तमाम कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर यहां पर इंतजार कर रहे हैं दोबारा से यात्रा रिज्यूम होने का। जहां लगातार हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के वो तमाम कार्यकर्ता खासतौर पर दिल्ली के सभी चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ आप देखें बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार जो लोग हैं उनका जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर में यहाँ से यात्रा रिज्यूम होने वाली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ आप देखें कि उधर तक जहाँ तक पीछे तक आपके जहाँ तक नजर जा रही है आपको सिर्फ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो आज यहाँ पर आए हुए हैं। राहुल गांधी का जो घेरा है वो बनना जो है वो शुरू हो गया। यहाँ पर आपको तस्वीरों में उदित राज नजर आ रहे हैं। यहाँ दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो है अभिषेक दत्त वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आपको दोनों के चेहरे फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो यात्रा आप थोड़ी देर में दोबारा से यहाँ होने वाली है, इसकी पूरी तैयारियां हो गई है। जी, क्या हासिल होने वाला है इस यात्रा से आपको लगता है? शायद नफरत खत्म हो जाए, महंगाई कम कुछ हो जाए। जी, अलग अलग तरीके की व्यूज हैं तमाम लोगों के और हमारे सहयोगी मानव भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जो नजारा देखने को मिल रहा है ये निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, स्थानीय नेताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। मानव, जहां पर आपकी मौजूदगी है किस तरह का उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, ऐसे में जबकि आज के बाद एक ब्रेक लेने वाले हैं राहुल गांधी 9 दिन का? बिल्कुल 9 दिन का ब्रेक होगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली में करीब 23 किलोमीटर की यात्रा है और सुबह 6 बजे के बाद जब राहुल गांधी ने दिल्ली की सीमा में प्रवेश किया था उसके बाद से लगातार हम ये देख रहे हैं कि 30 किलोमीटर के स्ट्रेच पर लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह यहाँ पर मौजूद है। देखिए, चुनाव होते रहते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसा कि दावा कांग्रेस कर रही है कि इलेक्शन नहीं इमोशन को जगाने की कोशिश है। कल हमने देखा कि जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे ये लाइन कहते हुए सुनाई दिए थे। उनका कहना है कि चुनाव होते रहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक हिस्सा है जो भी राजनीतिक दल होता है, लेकिन उनका कहना है कि इमोशन को जगाना है। और जब आप सड़क पर उतरेंगे तो आपको हर तरफ कांग्रेस का झंडा लेकर यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नतीजे चुनाव में बेशक कांग्रेस के पक्ष में ना देखने को मिल रहे हो कुछ सालों से, लेकिन जोश भरने की कोशिश यहाँ पर तमाम राज्यों में की गई। राहुल गांधी खुद यहाँ पर अब दिल्ली पहुंचे हैं। आज आखिरी दिन है, 108वां दिन है यात्रा का और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में अभी यहाँ पर शामिल होंगी। उसके बाद करीब 11 बजे के आसपास जयराम रमेश और दिल्ली कांग्रेस के दिल्ली के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे क्या होगा इस यात्रा का चरण उसके बारे में। तो मेरे सहयोगी मानव जानकारी देख रहे थे। देखिए, मैं मौजूद हूँ सीआरआर में जहाँ पर राहुल गांधी टी ब्रेक के लिए रुके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये ढोल भी है और